हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। रिसेंटली मैं ब्राउज़ कर रहा था अलग अलग पीएचडी पोजीशंस के बारे में। आपको जानकारी होगी ही कि अलग अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज़, यूनिवर्सिटीज़ अपने यहाँ पीएचडी एडमिशन्स के लिए नोटिफिकेशन निकाल रही है। उसी सिलसिले में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए इंटरनेट को ब्राउज़ कर रहा था, तभी मेरी नज़र IPHD प्रोग्राम पे पड़ी जो ACSIR ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है। ये IPHD प्रोग्राम जो है वो जो नॉर्मल PhD है CSIR के थ्रू, ACSIR के थ्रू, उससे अलग है। तो और यहाँ पे 15 फेलोशिप्स दी जा रही हैं और मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी लिखा नहीं हुआ है कि आपको जो CSIR का जो एग्ज़ामिनेशन है उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा तभी आपको ये फ़ेलोशिप मिल सकती है, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। तो मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन ये है कि यहाँ पे अगर आपने मास्टर्स डिग्री कर रखी है, चाहे साइंस में चाहे इंजीनियरिंग में, आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है और हम चाहते हैं कि मोटिवेटेड होकर के आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आ सकें। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये वेबसाइट देख लें। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखें आप, एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च, जिसको हम ACSIR के नाम से भी जानते हैं, इनकी वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर IPHD प्रोग्राम ऑफ ACSIR कैन बी सबमिटेड थ्रू IPHD ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल। अब जो लोग ACSIR की वेबसाइट पे पहले आए होंगे उनको आइडिया होगा कि यहाँ पे जो नॉर्मल PhD प्रोग्राम है उन पे अप्लाई करने के लिए दूसरा पोर्टल है, लेकिन यहाँ पे जो IPHD जो रिसेंटली अनाउंस हुआ है उसके ऊपर अप्लाई करने के लिए एक सेपरेट पोर्टल इन्होंने बना रखा है। अभी IPHD प्रोग्राम है क्या, इसको IPHD नाम क्यों दिया जा रहा है, कौन कौन से एरियाज़ में यहाँ पे रिसर्च की जा सकती है, फेलोशिप की क्या डिटेल्स हैं, चलिए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो देखें, एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च ACSIR हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड IPHD प्रोग्राम। अब ये देखिए, यानी कि पहली बार ही ये IPHD प्रोग्राम अनाउंस हो रहा है। और IPHD में I का मतलब है इनोवेटिव, दूसरे I का मतलब है इमेजिनेटिव और I का मतलब है फिर से इंडस्ट्री लिंक्ड। तो यहाँ पे जो IPHD में जो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे उनको इनोवेशन के लिए, इमेजिनेशन के लिए और इंडस्ट्री लिंक्ड PhD के लिए उनको प्रमोट किया जाएगा। The IPHD program aims to create a supportive environment where students can develop their innovative potential। और यहाँ पे IPHD प्रोग्राम में बहुत ही यूनिक कोर्सेज स्टूडेंट्स ऑप्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस प्रपोजल, मार्केटिंग, एथिक्स, IPR में कोर्सेज होंगे जिनको स्टूडेंट्स ले सकते हैं। और स्टूडेंट्स शैल हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू कंप्लीट देम विद इन 3 years। 3 साल का समय दिया जाएगा। जनरली कोर्स वर्क जो है इतना लंबा नहीं होता और पहले साल के PhD में आपको कोर्स वर्क ख़त्म करना पड़ता है। तो अभी ये 3 साल के लिए यहाँ पे इस IPHD प्रोग्राम में, क्योंकि अलग अलग डिसिप्लिन्स में आपको कोर्सेज करने हैं तो इसीलिए शायद लंबा समय दिया जा रहा है आपको अपने PhD को अपने कोर्स वर्क को कंप्लीट करने के लिए, आई बिलीव। सिमिलरली डॉक्टरल एडवाइजरी कमेटी शैल हैव रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द इंडस्ट्री एज वेल। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू की हुई है, क्योंकि जनरली हम अपनी PhD जो है वो एकेडमिक लाइन के ध्यान में रखते हुए ही करते हैं, लेकिन अब इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स भी आपकी जो डॉक्टरल एडवाइजरी कमेटी होगी, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे सिलेक्ट होंगे ऑफ कोर्स, उनकी डॉक्टरल एडवाइजरी कमेटी में इंडस्ट्री से लिंक्ड लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ताकि वो गाइड कर सके कि इंडस्ट्री में किस तरीके के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एप्लीकेबल हो पाएंगे। तो ये हो गया सारा का सारा डिटेल। अब ACSIR, तो अब जैसा कि आप जानते हैं कि ACSIR ने यहाँ पे जो मतलब पार्टनरशिप किया हुआ है NIF के द्वारा। NIF नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन को कहते हैं और यहाँ पे ये प्रमोट करती है इनोवेशन को। तो NIF विल प्ले अ क्रूशल रोल इन आइडेंटिफाइंग द ग्रास रूट इनोवेशंस विच नीड टू परस्यूड फर्दर बाय स्टूडेंट्स हु विल बी एडमिटेड टू द IPHD। अब यहाँ पे उतना क्लियरली तो नहीं मेंशन्ड है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी तगड़ा रोल होगा NIF का, जो कि वो आइडेंटिफाई करेगी कि कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसके ऊपर काम करके, जिसको आगे बढ़ा करके कंट्री को भी फ़ायदा हो सकता है और स्टूडेंट को भी। तो फर्दर NIF विल प्रोवाइड फेलोशिप्स, को मेंटरशिप्स अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स। तो ये तो क्लियर ही हो गया होगा। एप्लीकेशंस हैव बीन इनवाइटेड फॉर द इनॉग्रल बैच ऑफ IPHD प्रोग्राम अंडर द फॉलोइंग रिसर्च डोमेन्स। तो ये इनॉग्रल प्रोग्राम है, ये बात तो क्लियर हो गई कि यानी कि ये फर्स्ट बैच होगा IPHD के स्टूडेंट्स के लिए,
तो यहाँ पे कौन कौन से एरियाज़ में रिसर्च हो सकती है? एग्रीकल्चर, ह्यूमन हेल्थ, इंजीनियरिंग, पॉलिसी, वेटनरी साइंसेज, इतने एरियाज़ में हो सकता है। तो अगर आप बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, पॉलिसी, वेटनरी साइंसेज के स्टूडेंट रहे हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। अब फेलोशिप डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। ACSIR NIF डॉक्टरल इनोवेशन फेलोशिप जो है वो CSIR नेट JRF के इक्विवेलेंट मानी जा रही है, तो ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है। 15 फेलोशिप्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, और एलिजिबिलिटी सिर्फ मास्टर्स डिग्री इन साइंस और इंजीनियरिंग इज़ रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे कहीं पर भी मुझे कम से कम ऐसा नहीं नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये लिखा हो कि CSIR का आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए या CSIR आप क्वालिफाइड होने चाहिए तभी आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। आप ज़्यादा जानकारी के लिए इनको मेल वगैरह कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे व्रोचर पे क्लिक करें, तो व्रोचर पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक व्रोचर ओपन होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ें दी हुई हैं जो मैंने आपको अभी भी बताया था। ये ACSIR के बारे में मेंशन्ड है, इसके अलावा और कुछ भी यहाँ पे सच नहीं है। बैक जाते हैं और देखते हैं कि और एडवर्टीज़मेंट में क्या है। एडवर्टीज़मेंट में भी इस तरीके का एक पोस्टर टाइप का दिख रहा है, और यहाँ पे फ्रॉम स्टूडेंट्स टू साइंसप्रेन्योर्स लिखा हुआ है, यानी कि ऐसे लोग जो इंडस्ट्री में सीधे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फेलोशिप एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो ACSIR NIF डॉक्टरल इनोवेशन फेलोशिप इक्विवेलेंट टू CSIR नेट JRF 15 फेलोशिप्स आर अवेलेबल। तो यहाँ पे ये कुछ भी नहीं मेंशन्ड है कि किस तरीके से सिलेक्शन होगा, क्या क्राइटेरिया है, ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन्ड है। तो मास्टर्स डिग्री इन साइंस एंड इंजीनियरिंग बस यही लिखा हुआ है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास इंटरेस्ट है इनोवेशन में काम करने के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स को कंसिडर किया जाएगा। लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 15 नवंबर है। ये ज़रूर यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ दी हुई है, इसको ध्यान में देना है कि 15 नवंबर अंतिम डेट है। अब यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल इसका बिल्कुल दूसरा है। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये दूसरे पोर्टल पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए, स्टेप्स क्या क्या हैं, अपना यूज़र नेम, एप्लीकेशन लॉगिन बनाइए, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करिए, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को अटैच करिए और कंफर्म करिए अपना एप्लीकेशन डिटेल। तो मे बी जब आप फॉर्म में अप्लाई करें तो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे, मुझे नहीं पता। अगेन मैं बोलूँगा कि यहाँ पे CSIR क्वालिफाई होना ज़रूरी है या नहीं है, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। इन केस अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो और आपको दिखाई दे कि यस CSIR की ज़रूरत पड़ रही है तो आप ज़रूर मेंशन करिएगा, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी एक आइडिया हो सके। तो आप ज़रूर उस चीज़ को मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब तो ये कुल मिलाकर के पूरा का पूरा डिटेल था इस प्रोग्राम के बारे में। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और एक नया इनिशिएटिव लिया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ताकि इंडस्ट्री में PhD लोगों का इस्तेमाल किया जा सके। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।